अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड। मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल मलिक। हमने पिछली वीडियो में एक मकाला पढ़ा था कि दिल गाजर का और जिगर मूली का पानी पीता है। तो हमने गाजर के मुतल्लिक थोड़ी मालूमात आपकी खिदमत में पेश की थी। आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे मूली के मुतल्लिक। मूली एक सब्ज़ी है और बड़ी सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और इसको रेडिश भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें अगर बात की जाए पावर की, तो इसमें बेशुमार किस्म के विटामिन्स, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं। तो इसको बेशुमार ग़िज़ा और दवा के साथ इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों को जलाकर इसका नमक तैयार करते हैं और जिसको बाज़ार में नमक मूली के नाम पे आपको नमक मिलता भी है, जो हाज़मे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो हमारा जिगर है वो मूली का पानी पीता है। इससे मुराद ये है कि जो हमारे जिगर की जो ज़िंदगी है, जिगर की जो हयात है, जो लाइफ है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मूली में रखी है। अगर हम एक बंदा रात को मूली, जैसे गाजर का तरीका मैंने बताया था, वही तरीका मूली का भी है। इसको अगर हम शबनम में रख देते हैं, रात को पड़ी रहे या लटका दें किसी जगह पे, तो सुबह उसको बग़ैर धोए उसको खा लें खाली पेट, तो हमें यरकान में और हमारे जिगर के काफ़ी मसलों में हमारा ये काफ़ी कारआमद है, काफ़ी अफाका, काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद समझा जाता है। जैसे गुर्दे में दर्द हो या यूरिन स्टेप बाय स्टेप आता हो, रोक रोक के आता हो, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। तरीका वही होगा खाने का कि रात को हम इसको छील कर लटका दें, बाहर शबनम में रख दें, सुबह को खाली पेट खाएं। और इसके अगर बात की जाए इसकी हाज़म की, ये हमारे खाने को तो हज़म करती है, लेकिन ख़ुद हज़म देर से होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप मूली खा लेते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे तक भी वो डकार से आते रहते हैं और मूली का जो टेस्ट है, जो ज़ायक़ा है, वो हमें महसूस होता रहता है। हाज़म करती है। बाज़ के नज़दीक इसके लतीफ़ अज्जा हैं, जल्दी हज़म हो जाते हैं, बाज़ के नज़दीक हज़म लेट होती है। तो इसके लिए, इसके अलावा जो मैं आज जो ख़ास तौर में बात करने लगा हूँ, हमारी इसमें कमर दर्द के मामले में, कमर दर्द के मरीज़, कमर में दर्द रहती है और बोझ सा रहता है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, उनको लोअर बैक पेन होती है, तो उसके लिए मूली के बीजों को इस्तेमाल किया जाता है। जो मूली के बीज हैं, जिसको हम तुख़्म मूली कहते हैं या रेडिश सीड कहते हैं, उनका इस्तेमाल 5 ग्राम के तौर पे, अगर 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, वो आप पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो लोअर बैक पेन है या जहाँ पे भी जिस्मानी दर्द हैं, उनके लिए बड़ा अक्सीर का दर्जा रखती है। तो इसके बेशुमार तरीके हैं खाने के। इसका सालन भी पका के खाया जाता है। इसका पानी निकाल के पी लें, सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें, वैसे खाएं। इसकी मूली बाज़ार से मिल जाती है और इसके जहाँ जिसके कोई फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे उसके नुकसानात भी होते हैं, जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। मूली जो ज़्यादा खाने से हमारे जो दांत हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत खुरदरे हो जाते हैं। मूली का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो दांतों के लिए मुज़र है। तो लिहाजा इसको इस मिक़दार में खाएं, जायज़ मिक़दार में खाएं। ज़रूरत के टाइम पे खाएंगे और ख़ाली पेट खाएंगे। इसको नमक लगा के खाएं, या जब भी आप इसको इस्तेमाल करना हो तो ज़ीरे का पाउडर साथ रखें, उसके अंदर ज़ीरा का पाउडर और काली मिर्च, उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी काफ़ी बीमारियों में हम इलाज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करेंगे
जैसे जिगर के तौर पर यरकान के मरीज़ों को लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, और गुर्दे मसाने के अंदर जिसकी पथरी है या जिसका यूरिया बढ़ जाता है या क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो क्रिएटिनिन और यूरिया को नॉर्मल रखने के लिए मूली का इस्तेमाल फौरी बेहतरीन साबित होता है बनिस्बत मेडिसन की। तो एक और बात जो हम हर वीडियो में करते हैं, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो, मेडिसन हो, कोई भी चीज़ हो, वो अगर आप अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको फौरी फ़ायदा होगा। बाज़ औक़ात बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मिजाज के मुनाफी हैं, फिर उनका हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। इसलिए मोरिंगा फूड की हर वीडियो में ये आखिर में कहा जाता है कि आप इसको अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें, फिर आपको फौरी फ़ायदा होगा। इसी के साथ ही हकीम मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।